हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं, या कह लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं, स्पेशली क्लास 10th और 11th के स्टूडेंट्स के साथ। तो जैसे 11th का नया बैच आता है, साइंस का जो नया बैच होता है जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं स्टार्टिंग में जब क्लास ले रहा होता हूँ तो मैं स्टार्टिंग की क्लास में बच्चों से एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, स्पेशली जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनसे, कि आपने मेडिकल क्यों ली, यानी कि आपने बायोलॉजी क्यों ली मैथ्स की बजाय। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, सारे नहीं, मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर होता है, उनका आंसर ये होता है कि सर हमको मैथ्स बड़ी मुश्किल लगती थी, हमसे मैथ्स नहीं हो पाती थी और मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हमने बायोलॉजी ली। उनका बायोलॉजी में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको मैथ्स नहीं करनी थी तो उन्होंने मेडिकल ले ली। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनको डॉक्टर बनना है, कोई डी फार्मा बी फार्मा करनी है, आगे कोई और भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करना है, उनको बस मैथ्स नहीं करनी, इसीलिए उन्होंने मेडिकल ली। तो अगर आपका भी यही रीज़न है तो मैं कहूँगा आप ऐसा ना करें। ऐसा क्यों ना करें, इसके देखो दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जैसे बच्चे अब 11th में 12th में पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत से बच्चे होते हैं उनका गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरह झुकाव हो जाता है, या कोई और भी एग्ज़ाम्स की वो प्रिपरेशन करने की सोचते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी आप एग्ज़ाम देखोगे ना, मैथ्स सब में होती है। 10th तक की मैथ्स तो सब में ही होती है। तो 10th तक की मैथ्स तो हालांकि मेडिकल वाले बच्चों ने भी पढ़ी होती है, लेकिन आप खुद जानते हो कि अगर आप किसी चीज़ के रेगुलर टच में नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने रेगुलर टच में नहीं होते मैथ्स के, तो उनको वो मैथ्स जो 10th तक की बेसिक मैथ है वो भी प्रिपरेशन उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। ऑन दी अदर हैंड जो जिसने मैथ्स ले रखी है वो उसको काफ़ी ईजिली कर लेता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ और भी क्यों नहीं, दूसरा रीज़न क्या है कि आपको मेडिकल सिर्फ इसी वजह से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपको मैथ्स पसंद नहीं है या मैथ्स आपसे नहीं हो रही। उसका रीज़न ये है कि अगर जैसे ही आप मेडिकल लेते हो ना, तो आपके लिए करियर वाइज बहुत सारे अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। बहुत सारे रास्ते खुल भी जाते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ही आप मेडिकल लेते हो तो मेडिकल में टॉप कोर्स, मेन जो लाइन है, मेन जो कोर्स है वो क्या है, एमबीबीएस। ऐसे ही अगर आप नॉन मेड लेते हो तो उसमें है इंजीनियरिंग, बीटेक, है ना। तो अगर आप एमबीबीएस की बात करें तो आप जानते हो कि एक डॉक्टर बनना इंजीनियर बनने से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि डॉक्टर की पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल है इंजीनियरिंग से। आप सीटें देखो इंडिया के अंदर, तो एमबीबीएस की जो मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वो बहुत कम सीटें हैं, जबकि इंजीनियरिंग बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में अवेलेबल हैं और बहुत सारी सीटें यहाँ पर हैं। अगर आपका गलती से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, एडमिशन उसमें नंबर नहीं आता, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है इस वक्त एमबीबीएस की, वो करोड़ के ऊपर जा चुकी है, जो कि 5 साल की फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने नॉन मेडिकल ली है, तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं भी हुआ, उसमें नंबर नहीं भी आया, तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो अभी मिडिल क्लास फैमिली है मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज की वो अफोर्ड कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। तो जैसे अब वो उनका नंबर तो आया नहीं मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और प्राइवेट से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो कुछ तो करना था, तो फिर वो कोई भी डी फार्मा या कोई भी लैब टेक्नीशियन या कोई भी ऐसे कोर्स करते हैं, क्योंकि कुछ तो करना था, और फिर उस वक्त वो रिग्रेट करते हैं। मैंने ये देखा है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आप भी अगर मेडिकल सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है या आपको मैथ्स नहीं करनी आगे, तो आप इस कारण से ना लें। आप तभी लें जब आपका एम जो है बिल्कुल क्लियर हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को डी फार्मा करनी है, बी फार्मा करनी है, मेरे को ये वाला कोर्स करना है, तभी लें। मैं एडवाइस करूँगा कि अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, अपनी मैथ्स पे काम करें। 10th के बाद जो 11th के बीच में जो गैप होता है 2-3 महीने का, उसमें आप अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करें और मतलब कहीं से कोचिंग लें। ठीक है। और सिर्फ इसलिए मेडिकल ना लें क्योंकि आपको मैथ्स नहीं करनी। थैंक यू।